चलें, ये सबको तो पता चल गया कि फॉर्म 45 है क्या और फॉर्म 47 है क्या। लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आई कि फॉर्म 45 बनता किस तरह। फॉर्म 45 जो है बेसिकली हर पोलिंग स्टेशन का अलग होता है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे फॉर्म 45 हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 पोलिंग स्टेशन है तो 20 फॉर्म 45 होंगे। अब होता क्या है, फॉर्म 45 कौन तैयार करता है? ये बेचारे स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं जिनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। ये लोग तैयार करते हैं फॉर्म 45 और इसका तरीकाकार ये है कि ये बेचारे पहले तो स्कूल टीचर सुबह इन्होंने 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है तो ज़ाहिर है इन्होंने 7 बजे पहुंचना होता है। वन थिंग एंड सेकंड थिंग ये कि अगर ये 7 बजे वहाँ पोलिंग स्टेशन पे इनको होना चाहिए, मतलब कि 5 बजे ये उठे हैं और 7 बजे ये पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे हैं और 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद पोलिंग 5 बजे तक जारी रहती है। अब एक पोलिंग स्टेशन पर आप देखें कि 20-20 हज़ार लोग भी आते हैं वोट कास्ट करने। तो उसके बाद 5 बजे तक सिलसिला रहता है। उसके बाद जब 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होती है, तो कह लें कि 7 बजे तक ऑन एवरेज जो है वो काउंटिंग हो जाती है फॉर्म 45 पे। फिर उसकी एंट्री होती है। एक पोलिंग स्टेशन पे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50-50 लोग भी खड़े होते हैं। अब उन सब जितनी भी वोट कास्ट हुई होती हैं और जितने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग खड़े होते हैं, उन सब के भले किसी ने 1 लिए है, किसी ने 10,000 लिए हैं, अब वो सब को उन्होंने फॉर्म 45 में फिल करके बताना होता है कि जी ये इस कैंडिडेट ने इतने इतने वोट्स लिए हैं और ये सारा प्रोसेस करते हैं। ये 7-8 अब ये सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं पोलिंग का जो स्टाफ है और आप देख लें कि ये शाम के 7-8 और इवन 9-10 भी बज जाते हैं इनको फॉर्म 45 कंप्लीट करते करते। अच्छा, फॉर्म 45 में अब होता क्या है कि इसमें जनाब अब इन्होंने सबकी एंट्रियां कर दी, जितने भी खड़े हुए हैं कैंडिडेट सबकी अलग अलग एंट्रियां कर दी। अब जब शाम को 7-8 बज चुके हैं, अब ये क्या करते हैं, अब वोट सबकी अलग अलग काउंट की, सबकी पहले सबकी एक जगह कंपाइल की, किस किस को कितने कितने, फिर उनकी काउंटिंग हुई, फिर उसको फॉर्म 45 में ये एंटर करते हैं। जब फॉर्म 45 में एंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब ज़ाहिर है इन्होंने भी जान छुड़ानी होती है। अब क्या इतना टाइम हो चुका होता है और थके होते हैं, सारा दिन के एग्जॉस्ट हुए होते हैं और वो होते भी बेचारे गवर्नमेंट के टीचर्स हैं और इतने इनके वसाइल भी नहीं होते और ऐसी परेशानियां होती हैं बेचारों को हज़ारों किस्म की। ऊपर से उनको ये इलेक्शन ड्यूटी लगा देते हैं, पहले इनको ट्रेनिंगें देते रहते हैं, फिर सब कुछ। तो ये कुल मिला के फिर होता ये है कि जब फॉर्म 45 कंपाइल हो गया, अच्छा जी, अब ये सारे फॉर्म 45 लेकर आरओ ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर इन सब फॉर्म 45 जितने भी पोलिंग स्टेशन है, 10 हैं, 20 हैं, उन सब के फॉर्म 45 ये सब अपने लेके आरओ ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर इन सब को इकट्ठा करके एक फॉर्म 47 में मर्ज किया जाता है। ये सब का मिला के कॉन्स्टिट्यूंसी का फॉर्म 47 बनेगा और खैर फिर जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो वो फॉर्म 49 इशू होता है। तो फिर उसमें अब आरओ का क्या काम है? अब आरओ हर एक फॉर्म 45 की स्क्रूटनी करता है और देखता है और पूछता है कि उसमें ऐसा भी होता है कि उन्होंने जल्दी जल्दी में किसी कैंडिडेट का वोट्स किसी के आगे लिखा हुआ है, किसी का किधर लिखा हुआ है, तो वो किसी भी काफ़ी सूरतों में मोस्टली 90% फॉर्म 45 इसी तरह ही उन्होंने जो है वो गड़बड़ किए होते हैं। वो फिर आरओ उनको कहता है इसको करेक्ट करें। अब ये फॉर्म 45 जो है ये देकर आ चुके हैं वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स को भी। अब जब यहाँ पर इनको करेक्शन कराई जाती है फॉर्म 45 की, फिर वो आर उनको कहता है कि ये आप सही तरह इसको हर एक का एंट्री उसके आगे करें।
फिर वो प्रॉपर जब करते हैं तो वो फिर फॉर्म 45 नेचुरली चेंज हो जाता है। अब उसने जो सारा गंद जो किया होता है फिर उसको जब क्लियर करते हैं तो वो फॉर्म 45 इस तरह चेंज होगा। अब फिर दूसरी सूरत ये होती है कि आरओ का एक और काम भी होता है, वो उसमें डिस्क्रिपेंसी जो है वो देखता है। मिसाल के तौर पर कोई फेमस कैंडिडेट है, वो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं और उसमें सब में वो वोट्स ले रहा है, किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में 5,000। अचानक किसी एक फॉर्म 45 पे देखेंगे किसी आम से बंदे का, फ़र्ज़ करें जी कोई दीन मोहम्मद है, कोई अननोन सा कैंडिडेट है, तो उसके आगे 10,000 वोट लिखे हैं और जो नॉन कैंडिडेट है उसके आगे 0 या 5 या 7 लिखे हुए। फिर आरओ पूछता है कि यार ये आपने किस तरह ये काउंट किया है कि ये तो अननोन सा बंदा है, तो इसको इस पोलिंग स्टेशन पे इतने ज़्यादा किस तरह वोट पड़ गए, और जो नॉन कैंडिडेट है जो बाकी सारे पोलिंग स्टेशन में विन कर रहे हैं, इसमें किस तरह उसको एक वोट भी नहीं मिला या 10 वोट मिले हैं अभी। फिर वो जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहता है ओह सर गलती होगी, ये नहीं ये इसका ये जो है इसका रिज़ल्ट ये है, इसके आगे मैंने ये लिखना। फिर यहाँ पर फिर फॉर्म 45 चेंज हो गया। तो इस तरह ये फॉर्म 45 होता है। बेसिकली इंडिया में ये प्रैक्टिस बैन है कि ये आप जब तक आरओ को प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 कंसल्ट नहीं कर देता उस वक्त तक मीडिया पे इशू करने की इजाज़त नहीं होती। तो हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जी जो भी किसी को फॉर्म 45 जैसे ही पोलिंग एजेंट को मिल गया जिस तरह भी, और नॉन वेरीफाइड फॉर्म 45 जो है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो उसको ऑन एयर कर देते हैं, उसी वक्त सुनाते हैं वो जी हमें पहला मिल गया जी, हमें पहला हमारी तरफ वो आ गया जी, हमें पहला नतीजा मौसूल हो गया। बस उस जल्दी में जनाब, और अपने आप को बड़ा शो करने के लिए कि जी हमें तो बड़ी इंफॉर्मेशन है, हमें तो बड़ी नॉलेज है, और हमने तो हमारी बड़ी पहुंच है, हम बड़े वेल कनेक्टेड हैं, हमें तो ये पहला नतीजा मिल गया, फॉर्म 45 हमारे हाथ आ गया। तो ये इंडिया में ये प्रैक्टिस बैन है, वहाँ पर इजाज़त नहीं है फॉर्म 45 को। जब तक फॉर्म 47 में मर्ज ना हो जाए, आर उसको वेरीफाई ना कर ले अनटिल अनलेस, तो उस वक्त तक इसको फॉर्म 45 को मीडिया पे डिस्प्ले करने की बिल्कुल इजाज़त भी नहीं है। तो दिस इज़ द फॉर्म 45 एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अपनी नॉलेज को मज़ीद बढ़ाएं, और ये इसको जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है फॉर्म 45 को इस चक्कर में। तो